मैं 95 में अपना जीजा जी की वजह से इस ध्यान में आई हूँ। 96 से नो नॉनवेज, नो मेडिसिन, नो डॉक्टर। पहले बचपन से मैं बहुत रोगग्रस्त थी। महीने में 15 डेज to 20 डेज हॉस्पिटलाइज्ड या सिक बेड पे रहना ऐसा। लेकिन जब से ध्यान शुरू किया, धीरे धीरे मांस मछली मैं छोड़ दिया, 50-60% मेरा डिसीज़ गया। बाद में थोड़ा ध्यान को रेगुलरली साधना करके, बुक्स पढ़ना, ये सज्जन सांगत में जाना, ये सब शुरू करके अपना बुद्धि में विकसित हो के वो नॉलेज लिया, उसके हिसाब से मैं अपने आप को चेंज करने लगी। पूरा डिसीज़ फ्री हो गई थी मैं। तो दवाइयों का नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन, पत्री जी का निनाद, उसी को मैं अपनाई थी। तो बात 2004 में हैदराबाद में जॉब करती थी मैं, एक रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में। तब मुझे 3 दिन छुट्टी मिला तो अपना नेटिव विशाखापट्टनम आई थी। वहाँ पे एक स्विमिंग पूल में बेटी को लेके गया, तो वहाँ पे स्विमिंग पूल में ऊपर से एक लड़का स्लाइड होते हुए मेरे पेट में गहरी चोट पहुँच गई थी। लिवर रहता है ना, वो 3-4 जगह पे फट गई थी। तो 3.5 लीटर्स ब्लीडिंग हो गया अंदर। तो वो लोग डॉक्टर के पास स्थिति में लेके आए था। वो संडे मोबाइल स्कैनिंग से स्कैन करे तो अंदर पूरा एक बाढ़, पूरा ब्लड से एक फ्लड जैसा है, पूरा ब्लड का फ्लड है। तो वो लोग बोले सर्जरी करना है वो सब। तो सर्जरी के लिए लेके गया था। पूरा 4:30 ऐसा मेरे को थिएटर पे गया तो नाइट 1:30 को मेरा बॉडी को बाहर दिया था। वो लोग ऐसा ओपन करते ही डॉक्टर्स कौन है बुलाइए करके, अपना फैमिली में कोई है करके बुलाया था। वो बोला ये रहने का चांसेस कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3.5 लीटर्स ब्लीडिंग हो गया। एक एक पार्ट क्लीन करे तो लिवर के पास वो एक जगह पे नहीं, 3-4 जगह पे उसको चोट पहुंच गई। लिवर को सूचर करने को नहीं होता है, जैसे बाकी आर्गन को हम स्टिचेस डाल सकते हैं, लिवर को ऐसा नहीं होता। तो बचने का चांस कम, क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ड्रास्टिकली लो हो गया था। साइड इन्फेक्शन अभी उनको ज़्यादा हो जाएगा करके। तो मेरा फादर लोग कुछ भी बचने का चांस है तो सर्जरी कीजिए करके वो सबको बुलाया था अंदर। 26 सूचेस यहाँ से लेके ये नाभि तक पूरा 26 सूचेस लगाए हुआ। वो सर्जरी होने के बाद मुझे बाहर मरने का चांस, उनसे ये पत्र लिया था, हॉस्पिटल टेबल डेथ भी हो सकता है, मंजूर करके पत्र लेके मेरा सर्जरी कंटिन्यू किया। और ये अगर बच गए तो भी 1 साल लगेगा उसका वॉक करने का, फिर अपना काम करने का। तो वो लोग सर्जरी कंप्लीट करने तक मैं बेहोश हो गए थे, अनकॉन्शियस स्टेट पे चली गई, कोमा में। 11 डेज ऐसे ही मैं हॉस्पिटल में, हर एक डॉक्टर आना, एक दिन एक डॉक्टर को जुड़ते रहे। अच्छा कुछ अदर इन्फेक्शन हुआ, रीनल फेल्यूर हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ एक स्पेशलिस्ट को जोड़ के वो लोग आना। अच्छा कैसे जिया अभी, अरे और जिंदा है, और जिंदा है। वो लोगों का ऐसा है क्योंकि पूरा एडिमा आ गया, पूरा कंप्लीटली स्वेलिंग आ गया था, पानी जम गया था बॉडी पे। सब मॉनिटर से चल रहा था। जितना हम ये शरीर को अच्छा सजाते हैं, एक वाइट क्लॉथ मेरे ऊपर, ब्लड एक तरह से, सेलाइन एक तरह से जा रहा है कम्प्लीटली। आई एम ऑन मेडिकेशन, और जो भी स्टेरॉइड्स हो सेलाइन से ही मेरा बॉडी रन हो रहा है। इस 11 डेज आना जाना, लोग डॉक्टर्स देखना, उसको बहुत आश्चर्य, ये कैसे अभी जिंदा है इतना सारे साइड इन्फेक्शन के साथ, ये सब चल रहा है। 11th डे पे जब मुझे होश आया था, सांस लेने को मैं कोशिश कर रही तो बहुत एक 1 टन 2 टन वजन मेरे ऊपर रखा है, मैं बिल्कुल उसको हटा नहीं पाती हूँ, बहुत पेन आ रहा है। तो मुझे लगा अच्छा क्या हुआ करके सोच रहे थे। लास्ट जब याद आया कि सिस्टर आके उसको एप्रॉन पहनाइए, गोल्ड निकालिए, अभी उसको सर्जरी को लेके जाना भर के पेरेंट्स को बता रहे थे। अच्छा शायद मेरा सर्जरी हुआ, वो बोल रही थे करके। ऐसा आंख खोल के मैं देखे तो पूरा हॉस्पिटल ICU सेटअप है, एक जगह पे ड्यूटी डॉक्टर पे बैठा हुआ है और नर्स वो अपना काम कर रहे थे। मैं जोर से बुला रही थी डॉक्टर नर्स करके, लेकिन वो ऑक्सीजन मास्क से मेरा बॉडी सपोर्ट मास्क भी है, आवाज़ नहीं आ रहा। जब तक कि मेरा 13-12 डेज से पूरा सेलेन के साथ ही बॉडी चल रहे हैं, तो उतना एनर्जी ताकत भी नहीं है मुझ पर। तो मुझे समझ में आ गया उनको नहीं सुनाई दे रहा है। तो मैं क्या किया, पत्री जी अगर मेरा कुछ काम है इस धरती पे, मेरे वजह से लोगों का कुछ कल्याण भलाई है, तो मुझे हीलिंग करके ये पेन से बाहर लेके आइए। अगर नहीं है, यही मेरा लास्ट टाइम, जाने का वक्त आ गया तो आई एम रेडी। क्योंकि तब तक कि मैं बहुत कुछ बुक्स पढ़ी हूँ, अच्छा है, डेथ इज़ नॉट ए बिग थिंग करके हमको थोड़ा डर रहता है। बचपन से मृत्यु के बारे में बहुत बोलते हैं, क्योंकि मृत्यु के बारे में कुछ जीवन नहीं है, तब से ख़त्म हो गया, सबको हम छोड़ के चले जाते करके। लेकिन वो बुक्स की वजह से थोड़ा बहुत नॉलेज, ध्यान अटेंड करती थी, पत्री जी का कोर्सेज डिस्कोर्सेज, तो ऐसे बोले तो पत्री जी आए थे। हम सबको 7 शरीर रहता है, ये 2 जो है स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, ऐसे ही और 6 शरीर रहते हैं। उसमें सेकंड वाला है सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी, उसके साथ हम कहीं पे भी जा सकते हैं।
वो एस्ट्रल बॉडी और हमारे बीच में एक सिल्वर कार्ड रहता है, उससे किसी भी लोक में आप जाओ फिर आप वापस आ सकते हैं। वो सिल्वर कार्ड का कट गया है तो उसी को हम मृत्यु बोलते हैं। तो सार आए थे एस्ट्रल बॉडी में, मुझे शेक हैंड दिया और आते ही मुझे ऐसा मारे थे, क्योंकि उधर है आत्मा न खुद को हम उद्धारण करना है अपने आप को। कोई आपको हमको हीलिंग करे माने टेम्पररीली विल बी आउट ऑफ दैट डिसीज, बाद में उसको भोगना ही अपने कर्म को। तो सारा की हीलिंग पूछी ना, मैं सर मुझे हीलिंग करके ये पेन से बाहर लेके आइए। तो आके आप जन्म से लेके आए ना बहुत सारा, वो पूरा आप ये एक्सीडेंट के माध्यम से अभी नलिफाई कर रहे हो, जीरो कर रहे हो। अभी से आप कुछ भी करोगे माने अच्छा या बुरा, हम कर्म बोले तो नेगेटिव सोचते हैं, कर्म बोले तो दोनों ही है ना, अच्छा काम बुरा काम वो दोनों। तो वो आप अभी से जो करोगे वही है, पूरा आपका अभी तक जो है नलिफाई हो गया। ये एक्सीडेंट आपने खुद डिजाइन किया बोल रहा है, एक्सीडेंट डिजाइन किया। कोई अच्छा सा हस्बैंड चाहिए, अच्छा सा घर मकान चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए करके डिजाइन करते। मैं क्या एक्सीडेंट डिजाइन करके खुद कोई जाना चाहता है क्या एक्सीडेंट में चोट पहुंचाए उसको, ऐसे बेड पे लेटे रहे। लेकिन पत्री जी बोला है, पत्री जी बोले तो मैं बहुत मानती हूँ, उसका बातों पे बहुत भरोसा है। हाँ सर ऐसा करके तो सर ने वहाँ बैठ के वहाँ पे मुझे सब कुछ बताने लगे। सर को मैं बोल सर आप मेरे पास में रहे तो अच्छा है, बोले तो वहाँ पे बेड के नीचे एक ट्राइपॉड स्टूल जो हॉस्पिटल में रहता है ना, हमको डॉक्टर चेकअप करे तो वहाँ पे एक स्टील का स्टूल रहता है ट्राइपॉड, वहाँ पे 3 लेग्स रहते हैं। वो स्टूल निकाल के सर बैठे थे और एक अच्छा सा एल्बम टाइप का दिखाया था, लेकिन एल्बम में कस्टमाइज्ड वेडिंग एल्बम बड़ा सा टाइप का अंदर वीडियो चल रहा है। तो वो वीडियो में कैसे हम ये मानव शरीर में जब पहली बार आते हैं, जैसा हमारे शरीर में शिशु अवस्था बाल्यावस्था ऐसा है, ऐसा हमारा आत्मा को भी है। आत्मा का परिणाम में डिफरेंट लेवल्स रहता है, इन्फेंट सोल टू इन्फिनिट सोल करके। वो सब दशा किस तरह हम आते हैं जाते हैं, कर्मा एक्यूमुलेट करते हैं, उसको फिर भोगने के लिए फिर आते हैं, कैसे हम आप सबको चुनते हैं, पूरा एक्सप्लेन करके अच्छा सा वीडियो में दिखाया था। तो सब कुछ मुझे और अच्छा समझ में आ गया। तब तक मैं वो सोल परिणाम के लिए कभी पे पढ़ी नहीं, मैं आते हैं जाते बहुत जन्म रहता करके मालूम अच्छा एक्सप्लेन किया। और सार मेरा हाथ पकड़ के मुझे सूक्ष्म शरीर से ही दूसरे बाहर लेके गया, तो एक टिबेटियन मोनास्ट्री में लेके गया था, मैंने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जहाँ पे वहाँ पे लामास पढ़ते हैं वहाँ पे लेके गया। और ऐसे 2-3 जन्म मेरा अपना पिछले जन्म में लेके गए थे, मैं कौन हूँ करके दिखाया। हम सोचते हैं ये स्त्री है पुरुष है, कुछ जन्म में स्त्री बनते हैं कुछ जन्म में पुरुष रहते हैं, वो सब दिखाया था। अच्छा तो आत्मा के लिए स्त्री पुरुष कुछ नहीं है करके और एक अंडरस्टैंडिंग। वो सब होने के बाद फिर शरीर में आए थे, सार जाने के लिए ओके बाय बाय बोल रहे थे, नहीं सर आप बैठिए, ऐसा मैं आप दोनों का बात चल रहा है और सार मुझे बहुत बता रहे थे। इतने में सिस्टर आके टाइम टू टाइम वो लोग हम बेहोश रहे तो भी मेडिसिन देते हैं ना, एंटीबायोटिक पेन किलर वो सब, वो देने के लिए आई थी। लगभग सुबह 3 बजे ऐसा होता है। तो आया तो वो पेन किलर दे रहे, तो मैं होश में आई हूँ ना, वो पेन फील कर रहे थे। तब तक क्या हर दिन वो आके मेडिसिन दे रहे हैं टाइम टू टाइम, मुझे कुछ चलन नहीं है कुछ भी नहीं है, नो पेन नथिंग, आंख बंद है पूरा। लेकिन उस टाइम में मेरा आंख ऐसा खुला नहीं खुला टाइप का आधा खुला है और पेन थोड़ा ऐसा हिला रहे थे फिंगर्स। तो उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाई थी। अच्छा ये पेशेंट को होश आ गई थी, ये पेन फील कर रहे थे, डॉक्टर आइए करके बुलाए। मेरा 3rd ब्रदर तब तक वो भी मेडिको 3rd ईयर मेडिसिन पढ़ रहे हैं, और एक कज़न का मेडिसिन होके डॉक्टर जी के जिसने ये स्पिरिचुअल टैबलेट का आविष्करण किया था, वो उसका मेडिसिन होके पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो लोगों का अंदर अलाउ करते थे। वो भैया को भी बुलाया था, बुला के बोला तो मैं क्या इतना वो पत्री से आके जाने के बाद बहुत एनर्जेटिकली फील कर रहे थे। वो लोग तो मेरे बेचारे ऐसा पड़ा हुआ करके देख रहे, तो मुझे लग रहा ये लोग क्यों मुझे बांध के ऐसा रखे हैं। निकाल दिया तो मैं उतर के चली जाऊंगी, भागूंगी, अपना काम ज्वाइन कर दूंगी, जॉब पे वापस चली जाऊंगी। क्योंकि मैंने मन से बहुत आत्मस्थैर्य मेरा बढ़ गया था। तो वो लोग मैं भैया को साइन किया मैं ये निकालने को, वो निकालने के बाद मैं बोल रहे पत्री जी आया था, मुझे ऐसा बोला, ये सब मैंने डिज़ाइन किया था, मेरे पिछले जन्म को जब कर्म था वो सब क्लियर करने को बोला। तो वो डॉक्टर और मेडिटेटर भी है, ग्रैंड पिरामिड मास्टर तब तक कि वो भी अच्छा काउंसलिंग सब कर रहा था। मेरी वजह से वो ध्यान में आया था वो भैया। तो सोचा उसको बहुत एंटीबायोटिक्स और पेन किलर स्टेरॉइड सब कुछ दे दिया था ना, उसके वजह से ये पागल बन गए थे, डेलीरियम्स हो गया था इतना ज़्यादा मेडिसिन दवाइयाँ खाने की वजह से। नहीं तो क्या पत्री जी अंदर आया बोल रही है, हम तो वहीं पे बैठा है, मेरा मम्मी बैठा है, मैं हूँ वहाँ पे, बार बार अंदर बाहर जा रहा, कहाँ पत्री जी आया। लेकिन उसने क्या किया, अच्छा वो ऐसा सोच रहे हैं ना डिफेंसिव मैकेनिज्म अच्छा पढ़ने वाली बहुत अच्छा
जॉब करने वाली, वो अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म में लेके जाके अच्छा ऐसा ही नहीं हुआ, मुझे अपना कर्म का कुछ इमेजिन करके ऐसा बोल रहे करके हाँ हाँ सही है पत्री जी मुझे भी शेक हैंड दे के आया करके मुझे अच्छा फील करने के लिए बता रहा था। मुझे मालूम हो गया तुम क्यों ऐसे डाउटफुली बोल रहे, सच में आए थे पत्री जी, यहाँ थे मेरे पास, ये सब बताया था, दिखाया था, बोल रहे हाँ हाँ करके वो चला गया। डॉक्टर सारे अपना ड्यूटी के वास्ते एक एक डॉक्टर आके चेकअप कर रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर जब अपना राउंड्स के लिए आया था, चेस्ट फिजिशियन जो मेरा वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का ट्रीट कर रहा था, वो आया था। आके वो मुझे देखते ही अच्छा है, उसका फेस बहुत अच्छा दिख रहा है आज, बहुत अच्छा है, बढ़िया इम्प्रूवमेंट है बोले। हाँ मुझे बहुत खुश लगा, अच्छा कम से कम ये तो मान रहे कि मेरे में इम्प्रूवमेंट है, अच्छा है कि हाँ सर पत्री जी आए बोले तो वो भी अच्छा बेचारी पत्री जी आए ऐसा बोल रहे करके हाँ हाँ ठीक है बोल के वो भी चले गए। तो ये सब हो रहा था, कोई मुझे बिलीव नहीं कर रहा था, मुझको तो बहुत ये फील हो रहा था क्यों बिलीव नहीं कर रहे। सबको आश्चर्य करते हुए पत्री जी सच में उस दिन विशाखापट्टनम पहुँचे थे। तब पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया की तरह से हमारा कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे थे, उसका इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए पत्री जी आए थे। लगभग वो रैली में 300 लोग सार के साथ रैली कर रहे थे। वो विशाखापट्टनम में समुद्र के पास कलेक्टर ऑफिस रहता है थोड़ा ऊपर, वहाँ आने तक सार ने खुद पूछा है मेरे भाई से कहाँ है महेश्वरी जी, कहाँ पे मैडम जी, बोले तो सर आज सुबह ही होश आया, जब से होश आया वो बोल रही है आप आके गया कल रात ये करके अभी तक कोमा हमें, सुबह आते ही ऐसा बोल रहे थे हम लोग कोई बिलीव नहीं कर रहे। तो सार ऐसा हंस करके वहाँ से एक्चुअली वो दूसरा जगह जाना है, वो रैली को दूसरा जगह जाके वहाँ पे एंडिंग मीटिंग होना। सर तुरंत डिसीजन लिया नहीं हम सब वो बीच हॉस्पिटल जहाँ पे बीच एरिया में ही वो एएन बीच हॉस्पिटल था वहाँ चले जाएंगे करके सबको लेके आके वो रोड पे बीच रोड पे सबको बिठा के ये मैडम का काम बहुत है इस दुनिया में, सब लोग मेडिटेशन करके अपने एनर्जी से संकल्प करो मैडम को ठीक हो जाए करके। सार वहाँ हॉस्पिटल के अंदर आए थे तो डॉक्टर लोग अच्छा इतना बड़ा सर्जरी हुआ इन्फेक्शन हो जाता आपको थोड़ी अंदर अलाउ करेंगे बोला था। तो मेरा भैया लोग सब लोग बोले तो आप ही बोल दिया मानव का प्रयत्न हो गया, अभी माधवी कुछ करना करके, तो आप लोगों का हाथ में तो कुछ नहीं बोल के ऐसे ही बॉडी को आप हर दिन ऐसे ट्रीट कर रहे हो ना, ये गुरु को मानती है हम भी मानते हैं उसको अलाउ कीजिए करे। तो सार को मास्क एप्रन जो भी हॉस्पिटल का रूल्स है उसके हिसाब से सार को चप्पल पहना के अंदर भेजे थे। सार आते ही अपना वो एक तरीका रहता है वॉक करने का स्टाइल, ऐसा सार जनरली वॉक करते हैं। तो ऐसे ही आया जैसे हमारा बॉडी को एक MRI यूनिट में लेके गया तो ऐसा जाके आता है सार ऐसा खड़े होके हॉस्पिटल बेड यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे से ऊपर तक मुझे ऐसा देखा, जस्ट एक स्कैनिंग टाइप का देख के जैसे पिछले रात वो एस्ट्रल एक्सपीरियंस आया था वो ट्राइपॉड स्टूल निकाल के वहाँ पे बैठे थे। 10 दिन से 11 दिन से मेरा भैया अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, उसको नहीं पता है कि वहाँ ट्राइपॉड स्टूल है उसके बेड के नीचे। तो सार जैसे पहले दिन मेरा एक्सपीरियंस में ट्राइपॉड स्टूल निकाला था वैसे ही सार वो स्टूल निकाल के बैठे। तो मेरा वो भाई को फर्स्ट वो बोल रही थी ना सार स्टूल निकाल के बैठा है, वैसे ही सार सच में भी ऐसा बैठा। तो फर्स्ट उसको झलक, तो बाद में सार बोला हाँ मैडम आप अच्छा रेस्ट लो करके, जैसे हम ध्यान करते समय अपना उंगलियाँ डालते हैं, सार का एक हाथ मेरे हाथ में उंगलियों में डाल के मैं तो वो नहीं हिला सकती हूँ पूरा बांधे। तो सार आया बोल के वहाँ पे एक पट्टी निकाला था, तो दूसरा हाथ तो उसका सार का ये सब मेरा आंखों पे रखा है, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ। मैडम बोला मैं हीलिंग कर रहा हूँ आपको एनर्जी दे रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं बोला, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ बोला। लेकिन जब सार उसका हाथ ऐसा रखे अपना हाथ एक हाथ से ऐसा मुझे पकड़े थे, एक तरह का हीट एनर्जी आप में किसी को कभी इलेक्ट्रिक शॉक हुआ, कोई भी पार्ट पे हमको शॉक हुआ तो पूरा बॉडी में हमको एक तरह का हाँ आता है, तो उस तरह का एक चिल्स टाइप का पूरा बॉडी में सार का उंगलियों से मेरे उंगलियों में एनर्जी पास होके पूरा हर एक नर में कन में पूरा हर एक सेल में एनर्जी भर रहे खुद मैं फील कर रहे थे। तो बस इतना ही 5-10 मिनट शायद वैसे पकड़े थे, हाथ निकाल दिया, अच्छा ठीक है चलो आप ठीक है करके बोल के सार ने बोला 1 वीक या 7 डेज दोनों एक ही है ना, ऐसा मजाक में बोला 1 वीक या 7 डेज विच एवर यू फील लेसर आप मेरे साथ ध्यान प्रचार के लिए आना, वादा है पक्का है क्या, डील ओके बोला था। हाँ सर बोले। तो बाद में ऐसे खड़े होके उसने बोला हाँ इतना सारा लेके आई है ना, ये पूरा कर्जा झुका के अभी पूरा कंप्लीट किया। तो मेरा भाई का होश उड़ गया था तब तक ही, तो वो बोला तब पत्री जी से इतना कोई भी ऐसे ही नहीं बोलते थे, क्योंकि सार हर एक शब्द जो मुंह से निकलता है परिप्रश्न रहना, सच में कुछ समझने के लिए पूछना, ऐसा रहता था। सार बहुत गुस्से से अगर गलत बात कुछ पूछ लिए हो कह लिया
तो अच्छा मारते थे, तो सब लोगों का डर है सार से उस समय में। तो भैया डेयरिंग करके सर जब से वो सुबह से होश में आई यही सब बता रही हैं, हम लोग बिलीव नहीं किया सर। आप फिर बोला था सर मुझे देख के ऐसा आंख मार के, मैंने तुमको पता है मुझे पता है टाइप का आंख मार के भैया को ऐसे थोड़ा मार के हाँ ठीक है चलो चलो करके बाहर आया। तब तक मैं तो नॉनवेज 96 में छोड़ दिया, 95 में ध्यान परिचय होने के बाद मम्मी लोग और थोड़ा इधर उधर कोई नहीं देखे तो खा रहे थे। तो मम्मी वहाँ गुरुजी का हाथ पकड़ के बहुत बार, तब तक पत्री जी मेरा घर आए थे 96 90 हमारे घर में रहते थे ऐसा। तो सर गुरुजी मेरे बेटी को कैसे तो भी बचा लीजिए ऐसा। मम्मी अपना जो स्टाइल में मातृत्व है ना वो पूछ रहे थे, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है ठीक हो जाएगी आपका बेटी करके सार चले गए। तो मम्मी के क्या अच्छा पत्री जी बोल दिया तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन क्या वो 1 घंटे में मेरा हाल और बिगड़ गए थे। तो डॉक्टर लोग आया चेकअप किया, पूरा माने वो ऑक्सीजन सपोर्ट से भी बॉडी रन नहीं हो रही है, सांस लेने का नहीं हो रहा। तो वो लोग आया लास्ट से किसी को देखना है तो बुला लीजिए ये जाएगी, एक है चांस उसको वेंटिलेटर में शिफ्ट करेंगे, लेकिन इस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है। केयर हॉस्पिटल में तब विशाखापट्टनम में 2004 में इतना सारा मोहल्ला नहीं, 2 हॉस्पिटल में सिर्फ वेंटिलेटर था, वहाँ पे शिफ्ट करके देख सकते हैं, लेकिन 99% हो गया करके वो लोग बोला। तो ये सब डिस्कशन चल रहा है, मेरे बड़े भाई एडवोकेट ये क्यों ये मेरा फ्रेंड का हॉस्पिटल है, कम से कम भाया को तो अंदर जाने दे रहे, बेचारी वहाँ गए तो एक अनाथ शव जैसा हो जाएगी, अंदर भी अलाउ नहीं करेगा, वेंटिलेटर पे लगाए। तो ये सब हो रहा है, शिफ्ट करे ना करे सब। मेरा हाल क्या हो रहा है अंदर, मुझे कोई आंख बंद हो रहा है, कोई खींच के लेके जा रहे हैं, इतना पूरा अंधेरा है, पूरा एक तरह का वैली डीप डीप वैलीज में लेके खींच के जा रहे। तो मैं किस तरह पूरा अपना दोनों हाथ से हॉस्पिटल बेड का साइड रेस्ट रहता है ना, हम नहीं बिना गिरे, उसको पूरा इतना टाइटली पकड़ रहे थे कि उसके साथ ना जाऊं, यहीं पे रहूं करके। और अपना पैर का फिंगर से भी वो पकड़ रहे हैं, सब कुछ यहाँ नहीं जाना टाइप का। इतने में मेरा भैया अंदर आया था, हाल क्या देखने को मेरे को भैया। तो बड़े भैया बोल रहे नहीं, ये बोला नहीं हम चांस लेंगे, वेंटिलेटर पे रखेंगे, नहीं तो बाद में पछताएंगे, अगर वेंटिलेटर पे शिफ्ट करें तो वो जिंदा रहती थी करके ज़िंदगी भर हमको एक पछताप रहेगा। वो सब आने के बाद अच्छा कम से कम हालत देखूंगा करके वो अंदर आया। तो मुझे बहुत ये सब हो रहा ना, उसमें ही उसको मैं संज्ञा करके बोली ये सब निकालो, बताना है कुछ करके। तो वो सोच रहा था अच्छा लास्ट स्टेज हो गया, कुछ बताना चाह रहे करके निकालो। तो मैं बोल कोई आया मुझे लेके जा रहे हैं, साई मुझे कोई लेके जा रहे हैं, मुझे कोई पकड़ के रहना टाइप का बताया। तो उसको मालूम हो गया, तब तक वो भी अच्छा बुक्स पढ़ रहा था। अच्छा वो जो देवदूत है, यम किंकर कुछ भी हो, हम बोलते हैं लास्ट स्टेज में आके लेके जाते, शायद वो लोग आ गया, उसको ही ये महसूस करके कोई आके मुझे पकड़ के खींच रही है, बोल रहे करके नहीं जो भी हो रहा है वो प्रोसेस आप ऑब्जर्व करो, जस्ट कोऑपरेट, डोंट रेसिस्ट, ये सब बता रहा था। वो बता रहा था, उसका वर्ड्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा आंख ऐसे इतना जोर से बंद हो गया, मैं खुलने के लिए सोचा तो 2-3 ईंट मेरा आंख यहाँ पे लगाया हुआ टाइप का, इतना वजन हो गया था वो। तो मैं नहीं हो रहा था, पूरा राउंड रीलिंग सेंसेशन, पूरा घूम के वो बेड के साथ ऐसा रिवाल्व हुआ, बस बाहर आ गई थी मेरा शरीर। देखे तो पूरा वो जो स्थूल शरीर जो है वो बेड पे लेटा हुआ है, मैं तो बाहर आ गया अपना सूक्ष्म शरीर से। देख रहे थे वो सिस्टर मेरा नाड़ी पकड़ के देखी थी, देयर इज़ नो पल्स। वहाँ पे मॉनिटर्स में बीपी पूरा कंप्लीट डाउन हो गया था, कुछ भी नहीं थे वहाँ पे। तो वो पूरा चेक किया, बॉडी पूरा शीतल कोल्ड हो गई थी, तो पूरा क्लॉथ डाल दिया, डेथ डिक्लेयर करने को बाहर जा रहे थे। मेरा भैया भी वहीं पे ना, उसने वो केरला सिस्टर बहुत यंग और ब्यूटीफुल सिस्टर, उसका ऐसे ही हाथ पकड़ लिया, पकड़ के अभी अनाउंस नहीं करना, रुकेंगे कुछ मिनट के। अरे सर आप भी मेडिसिन पढ़ रहे हो ना, हो गया कुछ भी नहीं है, वहाँ पे मीटर जब दिख रहे हैं, पल्स नहीं है, आप भी चेक करो ना, देयर इज़ नो हार्ट बीट नथिंग। अभी उसका पूरा शरीर कोल्ड हो गया था। डॉक्टर लोग मुझे डांटेंगे, बताना है, बोलते नहीं एक 10 मिनट रुकेंगे। तो उसको लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ मिराकल, कुछ अद्भुत होने वाला टाइप का, तो रोक दिया। मेरा हालत क्या, मैं बाहर आई ना, शरीर में जा पा रही हूँ। बाहर आए तो मेरे मम्मी इतना रो रही है, पत्री जी को शाप दे रही है, ये क्या गुरु है, ठीक होगा बोला, अभी और डॉक्टर लोग ही पूरा हो गया बोल रहे, ये गुरु इसका दाढ़ी झूठा है, ये गुरु झूठा है, अगर इसको ठीक नहीं हुआ तो मैं खुद बोलूँगा लोगों को इस गुरु को कोई नहीं माना, अगर इसको ठीक हो गया तो हम सब लोग भी नॉनवेज छोड़ देंगे, इस लड़की को ध्यान प्रचार के लिए छोड़ देंगे। ये इस तरह का मैंने अपना प्यार से
पत्रीजी से वो इतना आर्ग्यूमेंट टाइप का हो रहा था। नहीं नहीं, पत्रीजी को कुछ नहीं बोलना, मैं हूँ ठीक हूँ करके मम्मी से बात कर रहे हैं, उसको कुछ सुना ही नहीं दे रहा, टच करने को सोच कर रहा है, आई एम नॉट एबल टू टच। मेरे भैया को अंदर बताने को कोशिश किया, वो भी नहीं सुन रहा था। सिस्टर को नहीं, वो निकालो ना, मैं हूँ बोल रहे हैं, वो क्लाथ चढ़ा दिया ना, वो उसको भी नहीं सुनाई दे रहा, बाहर आई थी। जिसके वजह से मैं इस ध्यान में आई थी। मैं जब स्टूडेंट थी, वेरी इमोशनल, नवोदय स्टूडेंट, बहुत अच्छा पढ़ने लिखने वाली, आई एम ए स्पोर्ट्स वुमेन, आई वेंट टू नेशनल्स इन कबड्डी एंड ये सब। लेकिन वहाँ मैं बहुत क्या सेंसिटिव, मैंने लोग प्यार से बात करना, लोग प्यार से देख। मेरा फादर क्या, दूरवास महामुनि से डबल ट्रिबल गुस्से वाला, तो उसने मैं बिना कुछ गलती किया एक बार मुझे थप्पड़ मारा, तो उसको सिखाने के लिए मैं मर जाना चाहती थी। एक्चुअली मैं मर गया तो लोग उसको डांटेंगे, आपकी वजह से आपका बेटी मर गया, कम से कम बाकी लोगों को, बाकी बच्चों को अच्छा प्यार से देखेगा करके। उस टाइम में मैं कैसे मरना ऐसे ढूंढ रहे, तो तब मैं इस ध्यान में आई थी। मेरा जीजा जी, अच्छा तुम मर जाना चाहते हो, अभी एपी में मर के यूपी में या एमपी में पैदा होगा, अभी फादर सिर्फ गुस्से वाला, उस जन्म में आपको मम्मी सब लोग गुस्से वाले, वहाँ पे तुम्हारा खेल कंप्लीट करना, खेल कंप्लीट करना, खेल बीच में छोड़ रहे करके वो बुक दिया था, वो पढ़ा, वो बुक पढ़ते ही मुझे अच्छा लगा, ऐसा मैं ध्यान में आए थे। तो वो फादर को इतना गुस्सा समझने वाली मैं, वो फादर फूट फूट के वहाँ पे रो रहा था। डॉक्टर के हाथ पकड़ के, देखिए ये छोटा बच्ची है 1.5 ईयर का, उसको कैसे हम पालेंगे, आपका बच्चे कुछ भी करो मेरे बेटी को बचाओ करके। मेरा फादर सबको रुलाने वाला, इतना रोते हैं, मेरे ऊपर इतना प्यार है क्या, मेरे को अच्छा रिविलेशन, अच्छा लोगों को जो बाहर दिखाते हैं, जो बाहर बात करते हैं, उनके हिसाब से उनको कभी जज नहीं करना। अंदर वो इतना सॉफ्ट है, इतना इमोशनल, बाहर ही ऐसा हमको डराने माने थोड़ा अच्छा लाइन में रखने के लिए वो ऐसे बात करते थे। अरे नहीं नहीं पिताजी आप रोना मत, मैं तो हूँ, आप क्यों ऐसा रो रहे हो, आपको नहीं रोना है, आप कभी रोते हुए आपको नहीं देखा है ऐसे जिंदगी भर करके। उसके वो जब रो रहे तो मेरे बेटी रो रही है, उसको भी मैं पकड़ने को नहीं हो रहा, ये सब चल रहा था। मेरा भैया सिगरेट स्मोक करता करके लास्ट वाला नहीं पता, वो टेंशन में स्मोक कर, अरे ये क्या स्मोकिंग कर रहे हैं। फादर कभी किसी को ऐसे अलाउ नहीं किया उसको बोलने के, कुछ नहीं हो रहा। तो अंदर आई थी हॉस्पिटल में, फिर तब इस बार क्या किया, मास्टर्स, अगर मेरा यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस आप देना चाहे तो मैं खुद नहीं चाह पा रहे हैं, मुझे एनर्जी चाहिए, आपका सहायता चाहिए। अगर नहीं यही डेथ है, मेरा आत्मा बाहर आ गई बोले तो लेके जाओ ना, मुझे कुछ नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। मेरा बेटी को वो अपना जैसे आई है इंडिविजुअल सोल, वो इंडिपेंडेंटली वो जिएगी, ऐसे अच्छा बता रहे, नहीं तो बॉडी में मेरे को प्रवेश करो। ये क्या है, इधर इधर ही घूम रहा हूँ, बाहर नहीं जा पा रहा। तब 2 मास्टर आए थे एस्ट्रल बॉडी से, उसको कौन है आप बोले तो हम लोग टिबेटन लामास बोले थे। वो दोनों जब मेरा हाथ पकड़ने लगे, मैं हवा में उड़ने लगी। मैंने एक लाइट बॉडी, एक बार एक स्टार टाइप का, मैंने एक चमकती हुई, एक फेदर टाइप का, कुछ बॉडी का वजन ही नहीं पता है। एक एक लोग हम लोग सोचते हैं धरती और नवग्रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हम नहीं जानते हैं। एक एक लोग में अच्छे फूल उगाते हैं, इतना खुशबू इस धरती पे हम कहीं पे भी नहीं देखे होंगे, इतना खुशबू, लेकिन कोई भी उसको तोड़ते नहीं, कुछ टच नहीं करते, इसे एंजॉय करते हैं, वो पूरा वो परिमल लेते हैं बस। और दूसरे जगह में अच्छा डांस करते हैं, जस्ट वो एंजॉयमेंट के लिए, सीखना सिखाना, कुछ खाना कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ इस धरती पे ही हम खाते हैं। इसलिए स्वादिष्ट खाना, अपने आत्मा को संतुष्ट करने वाला खाना खाना चाहिए हमको, कुछ भी पेट भरने के लिए कुछ नहीं खाना हमको। तो वो सब वहाँ बताते हुए लेके गए। तो हैदराबाद, आप सिकंदराबाद सुने होंगे ना, बहुत बड़ा ट्विन सिटीज आंध्रा में, तेलंगाना अभी, तो उतना बड़ा खाली एरिया, वहाँ लास्ट वहाँ गए तो पूरा गोल्डन येलो लाइट वहाँ पे, और वो उतना पूरा खाली जगह पे अंदर एक बड़ा सा टेबल है, राउंड कुछ लोग बैठे हुए। तो मैं उनको पूछा आप यहाँ क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हो, ये क्या है। तो उन लोग बोला ये गुरु मंडली, हम सब लोग मरने के बाद यहीं पे आते हैं, यहाँ गुरु के साथ बैठ के अपना लाइफ को, हम लोग सोचते हैं ना चित्रगुप्त है, चिट्टा है, कोई और हमको कुछ लिखेगा वो पुस्तक में, हम खुद दर्शन करते हैं। हमारा एस्ट्रल रिकॉर्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं उसको, हम खुद उसको देख के क्या करना है इस धरती पर गए, क्या क्या करके मैं आई हूँ, क्या क्या मैं वहाँ पे और जमा करके आई हूँ, क्या मैं सब वो कुछ लोगों को करके आई, वो सब हम देखते हुए वो मास्टर का गाइडेंस में फिर हम दूसरा जन्म प्लान करके हम सब कुछ डिसाइड करके आते हैं। वो सब उसने बताया था, आप गुरु मंडली के पास है, वहाँ पे देखे तो भगवान बुद्ध है, उसको तो मैं पहचान रही हूँ क्योंकि वही ध्यान करती हूँ, उसका बुक्स पढ़ी हूँ। ओशो रजनीश है, पत्रीजी है, एलेक्स आर्बिटो है। वो एलेक्स आर्बिटो उसका नाम को तक मुझे कुछ नहीं पता, मैं ऐसे ही उसको देख के नहीं पहचान के आप कौन है टाइप का देख रहे थे। उसने बोला खुद आई एम एलेक्स आर्बिटो,
मैं फिलीपीन से बिलोंग करते हूँ, आई एम ए हीलर, वहाँ से मैं आया हूँ करके। और दूसरा एक लेडी, आप कौन बोले तो बेटी शैन, आई एम ए हीलर फ्रॉम यूएसए करके, वो अपना आप खुद परिचय किया था। ऐसे लोग सब बैठे थे वहाँ पे, और जीसस क्राइस्ट भी है वहाँ पे। इस ज़िंदगी में बचपन से हमको सिखाया गया है कि जीसस क्राइस्ट को हेट करना, क्योंकि सिर्फ हमारा हिंदू ही गॉड है, जीसस कुछ है, वो लोग कुछ अलग बताएंगे करके गांव में उन लोगों का घर तक हमको नहीं जाने देता ऐसा। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य, इस जन्म में मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदू फॉलोअर, पूरी देवी देवता का पूजा करके इतना आई, यहाँ क्या जीसस क्राइस्ट भी बैठा हुआ, वो भी मुझे दर्शन दे रहे। तो बाद में क्या जीसस उठ गए थे, वो उठ के एलेक्स आर्बिट को बुलाया था और मेरे पास आके बोला आप लेट जाओ। कहाँ लेट हूँ मैं, सिर्फ और सोच रही इस बॉडी में हूँ, तो वहाँ पे बेड नहीं है, कहाँ पे लेटना, हवा में करके देख रहे थे। उसने बोला ये आप जो सूक्ष्म शरीर में है उसके लिए बेड का ज़रूरत नहीं, ना टेबल का ज़रूरत, आप ऐसे लेट जाओ करके। तो आप मैं लेट गया, तो वो एलेक्स आर्बिटो मेरे पास आके अपना उंगलियों से ऐसे यहाँ पे ओपन करके एक रेडिश ब्लैक लिक्विड निकाल के बाहर फेंक रहे। तो सडनली मैं कॉन्शियस हो गई थी, उनसे पूछ रहे थे अरे मैं तो लेडी हूँ ना, यहाँ पे वो लोग पूरा ओपन कर दिया, साड़ी पहने तो कुछ ड्रेस लो नेक वाला पहने तो ये सब दिखेगा, ये क्यों यहाँ पे टच करके मेरे ब्रेस्ट के पास ओपन कर रहे हैं करके बोले। तो जीसस ने बोला दिस इज कॉल्ड साइकिक सर्जरी। आप जो साइकी में जो भी आप सोच विचार गलत वो सब वहाँ पे स्टोर करते हैं, वो साइकी में वो नेगेटिव एनर्जी साइकोसोमैटिक, माने हमारा पूरा जो भी जितना भी डिसीजेस है साइकोसोमैटिक, वो साइकिक में जो भी है वो सोमैटा माने इस शरीर में आता है, वही डिसीज के रूप में हम महसूस करते करके। तो आपका वो साइकी हम क्लीन किया है, अभी कुछ नहीं है, आपका ठीक हो जाओगे करके जीसस ने बताया। तो मैं यहाँ पे देख रहे थे बहुत बॉडी कॉन्शियस, यहाँ पे वो सब ब्लड वो सब दिख रहा था क्या करके। अभी बाद में एलेक्स आर्बिटो ने ऐसा किया, पूरा फ्लैश मिल गया, वहाँ पे कुछ दाग नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लड नहीं है, पूरा एकदम पहले जैसा वैसा हो गया था। तो ये क्या बोले तो साइकिक सर्जरी, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत नहीं है, वो जो स्कैल्प वो जो नाइफ वो जो रहता है उसका नहीं है। तो हो गया, मेरा बॉडी में आ गई थी। तब जीसस ने बताया था इस शरीर में हर एक सेल कण में इतना ताकत है कि हम खुद अपना स्वस्थता कर सकते हैं। हम भूल गए डॉक्टर पे डिपेंडेंट होके, अपना खुद का ताकत को हम भूल के डिपेंडेंस हो गया था। आप में ही पूरा शक्ति है करके उसने सब बता दिया। होने के बाद वहाँ बैठे तो ओशो जी ने अपना जो बताना था वो सब बता रहा था, मेरे पिछले जन्म 4-5 जन्म दिखाया था, और 3 महीने के बाद जो होने वाला था मेरे भैया के साथ, उसको एक अच्छा सा हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगा, मरने तक हो जाएगा लेकिन नहीं मरेगा, सही टाइम पे उसका इलाज हो जाए करके उसके बारे में। और जिसने मेरे को ध्यान को इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर जी के सेक्सुअलिटी के बारे में, उसका एक होने वाला अनुभव वो भी दिखाया था। ये सब हो रहा था, और भगवान बुद्ध वो जो बोलना था वो भी, अभी टाइम में कम है, वो सब शॉर्टकट कर रहे हैं। तो वो सब होने के बाद सब लोग वहाँ पे जितना बैठे थे वो सब एक एक गायब हो गया। गायब होके सिर्फ पत्री जी इतना पूरा ब्रह्मांड में फैल गया। माने ऐसा मैं उठाया तो या उसका एक हाथ को या उसको पैर को ऐसे ही देख पा रहे, पूरा बॉडी को नहीं देख पा रहे, इतना बड़ा पत्री जी ऐसे ध्यान मुद्रा में अच्छा ऐसे बैठे हैं वहाँ पे, बहुत असीर, बहुत अच्छा स्माइल के साथ। तो मैं क्या बोले ये क्या है, आप सब लोग क्या बोले, तो मुक्त कंठ से माने ओशो, बुद्धा और वो जो सब मिल के अपना खुद का वॉइस से बता रहे थे कि पत्री जी का शरीर हम यूज़ करके वॉक इन उसमें हम प्रवेश हुए थे। तो तब मुझे पता चला अच्छा पत्री जी वॉक इन है, इसीलिए वो भगवद गीता बहुत अच्छा बोल देते हैं, ओशो के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, भगवान बुद्ध का ये ध्यान ही हमको सब अभी फिर से लेके आया था सब करके। हाँ अच्छा ये बोले तो वो सब लोग बोल के मैत्रेयी बुद्धा माने फ्रेंडली भगवान के रूप में ये आया था। सबको ध्यान अभी ये जो जमाना है उसमें अच्छा सिंपल तरीके से टीच करने के लिए उसका रूप में हम लोग आए थे। क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, बुद्धा कॉन्शियस, ओशो कॉन्शियस। अच्छा बुद्धा फिर मैं वापस आऊँगा, जीसस मैं वापस आऊँगा बोले तो वो यही है, सार के रूप में वो सब नॉलेज लेके आना, पुनरागमन करके मुझे पता चला। और वो बाद में सार को ऐसे देखे तो सार थोड़ा धीरे होके ऐसा अच्छा सा एक स्माइल आंख खोल के, अच्छा अभी पता चला मैं कौन हूँ करके एक अच्छा सा स्माइल देके सार गायब हो गए।